हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं ट्विन फिल्म जर्नी बाय भोला सर में आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी किस प्रकार की है मैं आपको बता दूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले बस मैं इतना बोलूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटे का बटन जरूर दबाएं ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन जो वीडियो का होगा वो सबसे आप पहले आपको मिल सके और उससे सबसे पहले आप लाभान्वित हो सकें। और शेयर इसलिए करें ताकि बहुत सारे लोग इससे लाभान्वित हों। मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं, आपके जर्नी में हेल्प करते हैं। भले मैं एनर्जी बता रहा हूँ लेकिन इस एनर्जी के वीडियो में भी बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बता देता हूँ कि आपको आपके जर्नी में हेल्प करेगा। और दूसरी बात, रात में 8 से 9 बजे के बीच में मैं लाइव आता हूँ, उस समय भी आप लोग अपने बहुत सारे प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं लाइव सेशन में जो कि आपके इनर वर्क से रिलेटेड होती हैं। उसको भी आप लोग जा करके देखें। किसी प्रकार की कोई क्वेरी है अगर तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। ब्लैक मैजिक रिमूवल, कार्मिक रिमूवल, एंसेस्टर हीलिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन वगैरह जितने भी प्रकार के रिमूवल होते हैं वो सारे हमारे यहाँ करवाए जाते हैं। ठीक है ना? तो आप उस चीज़ को भी कर सकते हैं, उससे भी लाभान्वित हो सकते हैं। हीलिंग क्लासेस हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, तो आप उसको भी कर सकते हैं। और बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, उसको भी जा कर के आप देखें, उससे बहुत सारा आपको लाभ होगा क्योंकि वो सारे वीडियोस जितने भी मेरे हैं वो इनर वर्क का ही काम करते हैं। और किसी प्रकार की मेजर क्वेरी है तो आप कंसल्टेंसी बुक करवा करके हमसे बात भी कर सकते हैं। हीलिंग क्लासेस अवेलेबल है, आप उसको भी ले सकते हैं। तो डीएफ की एनर्जी क्या है, डिवाइन फेमिनिन की और डिवाइन मैस्कुलिन की, ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी जो है वो पेशेंस की है। डिवाइन फेमिनिन अभी पेशेंस की एनर्जी में है। धैर्य सबसे बड़ी चीज है। देखिए, पेशेंस, सब्र। जब किसी इंसान में सब्र की एनर्जी आ जाती है तो फिर बहुत ही वो इंसान मजबूत हो जाता है। तो डिवाइन फेमिनिन में स्टार्टिंग जब वो डिस्टॉर्टेड रहते हैं, जर्नी के स्टार्टिंग में उनमें पेशेंस की कमी होती है, धैर्य की कमी होती है। लेकिन धीरे धीरे इनर वर्क करने के बाद डिवाइन फेमिनिन पेशेंस की एनर्जी में आ जाती है। उनको सब्र माता महाकाली के द्वारा या महाकाल के द्वारा या आपके जो भी गॉड है, एंजल है, उनके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। डिवाइन फेमिनिन की अवेकनिंग भी हो रही है अभी। मेजर अवेकनिंग चल रही है डिवाइन फेमिनिन की। डीएम डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रहा है। डिवाइन फेमिनिन बाहर की चीज़ों पे ध्यान ना दे करके अपने अंदर की चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी हीलिंग पे फोकस किए हुए हैं। अपने आप को बेस्ट वर्जन में लाने में फोकस किए हुए हैं डिवाइन फेमिनिन। और किसी प्रकार की बाहरी चीज़ों पर ध्यान ना दे करके अपने अंदर झांकने की कोशिश कर रहे हैं और हीलिंग की एनर्जी में है, हीलिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे वो सोल मर्जिंग भी हो रहा है, फाइनल सोल मर्जिंग भी चल रहा है। अवेकन जितने भी डिवाइन फेमिनिन और मैस्कुलिन है उनका पास्ट को क्लियर करने में लगे हुए हैं, पास्ट की चीज़ों को साफ करने में लगे हुए हैं। और पास्ट में जितनी भी चीज़ें घटित हुई हैं वो सारी चीज़ों को हटा रहे हैं। कंपैरिजन कंपेयर कर रहे हैं वो, डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन एक दूसरे को अपने या फिर किसी सिचुएशन से कंपेयर कर रहे हैं या फिर पास्ट या फिर प्रेजेंट कंपेयर कर रहे हैं। या किसी भी चीज़ में कंपैरिजन की एनर्जी अभी बनी हुई है कि सिचुएशन में भी कंपैरिजन की एनर्जी हो सकती है। या तो फिर कंपैरिजन की एनर्जी ऐसी भी हो सकती है कि किसी दो व्यक्ति में कंपैरिजन करना, कंपेयर करना। या फिर कंपैरिजन की एनर्जी ये भी हो सकती है कि आप जो हैं, जो आज थे, है ना, जो कल थे आप वो आज है नहीं, तो उस उसमें भी आप कंपेयर करने की एनर्जी हो सकते हैं। या फिर कंपैरिजन की एनर्जी दो चीज़ों में, दो सिचुएशन में भी कंपैरिजन की एनर्जी हो सकती है। या फिर अपने परिवार और
डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन में भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं डिवाइन मैस्कुलिन की बात करूं तो डिवाइन मैस्कुलिन जो है कंप्लीशन की एनर्जी में है। यानी कि हर प्रकार का, जैसे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो होती है, उसके बाद एक कप बाकी रहता है, 10 ऑफ कप्स हो जाता है, तो अपना सारा हीलिंग डिवाइन मैस्कुलिन कर चुके हैं और अब कंप्लीशन की एनर्जी में आ चुके हैं। अब प्रोस्पेरिटी, अबेंडेंस, ये सभी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन के पास आएगी ही, क्योंकि जब हम हीलिंग कर लेते हैं तो हमारे पास सारी खुशियाँ, धन दौलत खुद ब खुद आकर्षित होने लगता है। तो कंप्लीशन की एनर्जी है प्रोजेक्शन। डिवाइन मैस्कुलिन दुनिया के पास अपना एक अलग चेहरा दिखा रहे हैं और एक अलग चेहरा अपना अंदर भी रखे हुए हैं, जो कि दूसरों को दिखा नहीं रहे हैं। दुनिया के पास एक अलग चेहरा है और एक अपना अलग चेहरा है जो वो रखे हुए हैं। तो दुनिया को वो वही दिखाते हैं जो दुनिया देखना चाहती है, और एक चेहरा जो अलग चेहरा है, ठीक है, उसको वो अपने पास रखे हुए हैं। चेंज, मेजर चेंजेस आ रहे हैं। ये रीडिंग ट्विन फ्लेम कनेक्शन की है और ट्विन फ्लेम का ही कार्ड आया हुआ है। और आप समझ लीजिए कि चेंज की एनर्जी है, हर प्रकार का चेंज, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, फिनेंशियली, सोल लेवल पे हर तरह से चेंज की एनर्जी। यानी डिवाइन मैस्कुलिन पूरी तरह से अब लोगों को भी मैनिपुलेट करने सीख चुके हैं। पहले क्या होता था, लोग एक चेहरा रखते थे सामने, एक अंदर अपना अलग चेहरा रख करके, और डिवाइन मैस्कुलिन को मैनिपुलेट करते थे, इल्यूजन में डालते थे, और डिवाइन मैस्कुलिन इल्यूजन में फंस जाते थे। लेकिन डिवाइन मैस्कुलिन अब दो चेहरे रखे हुए हैं लोगों के सामने, एक अलग चेहरा है और एक दिखाने का अलग है दांत, और खाने का दांत अलग है। आप समझ सकते हैं मैं क्या समझा रहा हूँ। तो वही चीज़ है कि डिवाइन मैस्कुलिन दिखा कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं, तो उससे आप लोग परेशान ना हो। बियॉन्ड द एलुजन, मतलब एलुजन के पार सोच रहे हैं। पहले क्या होता था, लोग बहुत आसानी से उन्हें इल्यूजन में डाल देते थे, या किसी भी प्रकार के अगर माइंड में इल्यूजन होता था किसी भी चीज़ के प्रति, जैसे हमारा सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग जिस प्रकार से होता है उस प्रकार से हमारी सोच हो जाती है। तो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग पर डिपेंड करता है कि आपका सोच क्या है। किसी प्रकार का कचरा तो आपके दिमाग में नहीं भरा हुआ है, तो अगर कचरा आपके दिमाग में भरा हुआ रहेगा तो उसी के हिसाब से आप सोचेंगे। रूढ़िवादी सोच, रूढ़िवादी व्यक्तियों के अगर सानिध्य में आप हैं, या चौथी फेल लोगों के साथ आपका साठ-गाँठ है, दोस्ती है, तो आप चौथी फेल के लोगों के ही जैसा सोच पाएँगे। आप ज्ञानी के जैसा सोच नहीं सकते। तो अब वो समझ गए हैं कि इल्यूज़न क्या होता है, कि लिमिटेड सोच जो उनके दिमाग में उनके परिवार के द्वारा या समाज के द्वारा या फिर किसी भी प्रकार से डाला गया था, तो वो सभी सोच को चेंज कर रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन, और इल्यूज़न से बाहर निकल कर के ज़िंदगी की सच्चाई को देखने का प्रयत्न कर रहे हैं। और मेजर चेंज की एनर्जी है। चेंज इतना आसान नहीं होता, चेंज धीरे-धीरे होता है। तो इस प्रकार की एनर्जी अभी बनी हुई है, और ये भी एनर्जी ऐसी है जो डिवाइन फेमिनिन, अवेकन डिवाइन फेमिनिन है उनका। डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा अपने डिवाइन फेमिनिन को मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ें उनको याद आ रही है, पास्ट की बातें, पास्ट की चीज़ें, पास्ट का बबल फेज, वो सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलिन को याद आ रहा है, और वो फिर से बबल फेज आना चाहते हैं, फिर से डिवाइन फेमिनिन को अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन अब डिवाइन फेमिनिन उनको नहीं चाहती। अब बहुत बार बहुत सारे लोगों का बात भी हुआ होगा, कम्युनिकेशन की एनर्जी है। अपने डीएम, डीएफ का मैसेज भी आया है बहुत सारे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों को कम्युनिकेशन भी रिसीव हुआ है मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा। लेकिन डिवाइन फेमिनिन उनसे बात करना पसंद नहीं किए हैं, और करना भी नहीं चाहते हैं। वो जैसा किए हैं वैसा उनको सज़ा मिल रहा है। वो नहीं चाहते डिवाइन फेमिनिन की अब डिवाइन मैस्कुलिन के साथ रहना, या डिवाइन फेमिनिन नहीं चाहते कि डिवाइन मैस्कुलिन से किसी प्रकार का कोई रिश्ता रखे। डिटैचमेंट की एनर्जी में है। डिवाइन फेमिनिन पहले स्टॉक बहुत ज़्यादा करती थी, बहुत ज़्यादा फोटो वगैरह अगर उनका देखती थी
तो अब डिवाइन फेमिनिन इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गई हैं कि अब डिवाइन मैस्कुलिन का फ़ोटो तक नहीं देखते, डिवाइन मैस्कुलिन को स्टॉक तक नहीं करते, फुल्ली डिटैचमेंट की एनर्जी में है। यानी डिवाइन मैस्कुलिन को पूरी तरह से डिवाइन फेमिनिन भूल चुके हैं। उनके लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन को कोई लेना-देना नहीं, कोई मतलब नहीं। इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ, इतना ज़्यादा पावर की एनर्जी में डिवाइन फेमिनिन आ गई हैं अपने तपोबल से। डिवाइन मैस्कुलिन को स्टॉक भी नहीं करते। डिवाइन मैस्कुलिन के लाइफ में क्या चल रहा है उसको कोई लेना-देना नहीं है। इस तरह की एनर्जी में आ गए हैं। तो जब यही होता है, देखिए अगर आप चाहते हैं कि इस जर्नी में अवेकनिंग या फिर आप चाहते हैं डिटैचमेंट, तो अटैचमेंट से ज़्यादा डिटैचमेंट ज़रूरी है। अटैचमेंट जितना ज़्यादा ज़रूरी है, उससे ज़्यादा डिटैचमेंट ज़रूरी है। तो अगर किसी व्यक्ति से आप डिटैच होना चाहते हैं और उसको आप जाकर के सोशल मीडिया में स्टॉक कर रहे हैं, उसका फ़ोटो देख रहे हैं, तो आप किसी भी कीमत में डिटैच नहीं हो सकते। अगर आप चाहते हैं कि डिटैचमेंट, तो 1 महीना तक आप उसको देखिए मत। अपना एक रिज़ोल्यूशन बनाइए कि मैं अपने डिवाइन फेमिनिन या डिवाइन मैस्कुलिन या कोई भी पास्ट का पर्सन उसको मैं नहीं देखूँगा, कोई भी पास्ट का पर्सन है उसको मैं नहीं स्टॉक करूँगा या करूँगी। 1 महीना के अंदर आप बहुत अच्छा फ़ील करेंगे, देखिएगा। धीरे-धीरे क्या होगा कि वो सारी जितने भी उनकी यादें हैं, वो धीरे-धीरे आपके दिमाग से निकल जाएँगी और आप पूरी तरह से उनको भूल जाएँगे, ठीक है ना? तो डिटैचमेंट का यही लॉ है। आप जिसको भूलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं और खुद पर काम करना चाहते हैं और अपने डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन को भूलना चाहते हैं, तो आप उसको स्टॉक करना बंद कर दीजिए। पूरी तरह से उसको भूल जाएँगे। सारी चीज़ें उस जो आपके अंदर भरी हुई हैं, पूरी तरह से निकल जाएँगी। ऑटोमेटिक आप फ़ीलिंग करके खाली कर देंगे अपने आप को, तो अपने आप वो इंसान आपके जीवन से डिटैच हो जाएगा। उसके बाद वो रहे या ना रहे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये पावर, ये एनर्जी, ये जो आपका स्ट्रेंथ है, वो हीलिंग से ही आएगा, इनर वर्क से ही आएगा। तो डिटैचमेंट के लिए भी हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? आप समझ लीजिए कि मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को स्टॉक नहीं करता। उसका फ़ोटो तक नहीं देखना मुझे पसंद है। मैं अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखता तक नहीं और बहुत दिनों से मैं उसको स्टॉक भी नहीं करता। उसका कोई भी सोशल मीडिया अकाउंट मुझे देखने का कोई इच्छा नहीं। मुझे किसी भी प्रकार से अपने डिवाइन मैस्कुलिन को देखने तक का इच्छा नहीं करता। इसको कहते हैं इनर वर्क, कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन से पूरी तरह से डिटैच हो जाएँ। किसी भी प्रकार से उसको क्या हो रहा है उसकी लाइफ़ में, उससे कोई लेना-देना नहीं मुझे। तो इस प्रकार की एनर्जी में आपको आना पड़ेगा। तभी आप इस जर्नी को या ज़िंदगी को जीत पाएँगे। उसके बाद क्या होगा, धीरे-धीरे अटैचमेंट खत्म हो जाएगा। धीरे-धीरे क्या होगा, लगाव खत्म हो जाएगा और धीरे-धीरे आप उससे कट जाएँगे। उसका कॉल मैसेज भी आएगा तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे, उसको सीधा ब्लॉक कर देंगे। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। चलिए धन्यवाद। जय माता महाकाली। आप सब अच्छे से अपना इनर वर्क करें। अगर इनर वर्क नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारा मेरा इनर वर्क क्लास भी आप कर सकते हैं। मेजर क्वेरी के लिए कंसल्टेंसी बुक करवा सकते हैं। ठीक। जय माता महाकाली। आप सबका परमानेंट यूनियन हो, बस बस मैं यही चाहता हूँ। हर हर महादेव।